हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जो सीरीज़ चला रहा हूं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ ऑफ 2019। तो मैंने 5 ऑलरेडी जो है कवर किए हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। ऊपर जो आई बटन है राइट में, उस पे दबाएंगे तो आपको इसका पहला वीडियो मिलेगा। तो ये मैंने पर्टिकुलरली JK SSB जो एग्ज़ाम्स क्लास 4 तो होने वाले हैं, जिसके डेट्स जो हैं अनाउंस हो चुके हैं, टेंटेटिव डेट्स की लगभग सेकंड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2021 होगा। तो इसके लिए आपको लगभग बहुत समय है, लेकिन आप अभी से तैयारी करिए। और इस वीडियो में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, इनकी आप अपने नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ताकि आप फिर बाद में रिवीजन कर सको। तो पहले जो 5 फैक्ट्स हैं, ये 5 जो न्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर सेक्शन में, वो जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया है। तो ये इसका दूसरा वीडियो है। और इसमें और जो 5 इश्यूज़ हैं या करंट अफेयर्स, वो मैंने डिस्कस में करूँगा इस पूरे वीडियो में। तो आप जो है इसको अपने नोट्स बनाए अपने हिसाब से। और आखिर पे हैं इस वीडियो में जो है मैं इस जो है रोज़ की तरह कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, जो आपको मदद करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। जो आपको एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो आप वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जाना और उनको देख कर जाना और उनको उनके नोट्स भी बनाना। और दूसरी बात ये है कि जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा वो अब 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ऑफ 2020 इंडिया, क्योंकि ये क्लास 4 पोस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो उनके लिए जो है सिर्फ नेशनल लेवल की न्यूज़ या करंट अफेयर्स कवर करने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है जो पिछला वीडियो इस सीरीज़ का है, उसके जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, पहले वो मैं उनके आंसर में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि उनके आंसर में इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर जो इस क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इस वीडियो के हैं, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज़, which Pak based militant group was involved in Pulwama attack in which 40 CRPF personnel lost their lives? Option A Lashkar-e-Taiba, option B was the Haqqani, option C Hezbollah and option D Jaish-e-Mohammed। तो इसका सही आंसर है जैश-ए-मोहम्मद। फिर क्वेश्चन सेकंड था कि इन मार्च अप्रैल 2019 विच लोकसभा इलेक्शंस वायर हेल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन और ऑप्शन ए 16, तो ऑप्शन बी 17, तो ऑप्शन सी 18 10th एंड ऑप्शन डी 13। तो इसका आंसर है 17। तो अब हम आज के वीडियो में जो मैंने फिर से जो 5 बड़े इश्यूज है 2019 के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर लूजिस स्पेशल स्टेटस। ये है सिक्स्थ इशू ऑफ 2019, जो एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। ये आप याद रखना, ये किसने लिया? इंडियन पार्लियामेंट ने। तो क्या है इसके बारे में कि ऑन 5 अगस्त 2019 होम मिनिस्टर अमित शाह, ये याद रखना किसने ये इंट्रोड्यूस किया? होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसड द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 विच गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट। तो आर्टिकल 370 किसके लिए था? जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस के लिए। एंड इसके अलावा आर्टिकल 35A दैट डिफाइंड द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ द इरस्टवाइल स्टेट वाज आल्सो स्क्रैप्ड। इसके साथ साथ आर्टिकल 35A भी स्क्रैप किया गया। एंड इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा क्या हुआ? इस 5 अगस्त को स्टेट वाज आल्सो स्प्लिट इनटू 2 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज। वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, एक तो जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेचर है यानी लेजिस्लेटर्स इलेक्ट होके आएंगे, असेंबली होगी। एंड सेकंड वाज लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर। तो लद्दाख में जो है वो लेजिस्लेचर के बगैर वो डायरेक्टली उसको सेंटर रूल करेगा। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर और जो आर्टिकल 370 कैसे आया, कैसे ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में आया, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो उसके लिए आप वेट करिए, इस चैनल पे बने रहिए। फिर जो 2019 का एक बड़ा जो मेन जो इवेंट हुआ, दैट वाज चंद्रयान 2 मिशन। तो चंद्रयान 2 मिशन क्या था कि चंद्रयान मतलब कि चांद पर सैटेलाइट को भेजना।
तो इसमें क्या था कि इट वाज लॉन्च्ड ऑन डेट क्या है इसकी जुलाई 22 2019 एंड इट रीच्ड मून's ऑर्बिट ऑन अगस्त 2020। तो ऑर्बिट पे जो है ये तो पहुंच गया, इतनी कामयाबी इसको मिली, लेकिन इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव और भी था, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। और ये जो है ये चंद्रयान 2 मिशन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा, ये फेल भी हुआ। ये फेल हुआ है, ये कैसे, ये मैं बताऊंगा कि। और दूसरी बात इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो चंद्रयान मिशन 2 ये किसका प्रोजेक्ट है, तो ये है इसरो, यानी इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखना, ये आप लिख लो अपनी कॉपी पे, जो कि जिनको ये जो इसके बारे में फेमिलियर नहीं है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, वो लिख लें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो लॉन्च व्हीकल, एक व्हीकल है जिससे लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, तो वो कौन सी थी, दैट वाज GSLV Mark 3। या याद रखना है GSLV Mark 3 वाज द लॉन्च व्हीकल बाय विच लॉन्च्ड दिस चंद्रयान 2। और ये जो GSLV हैं ये लॉन्च व्हीकल्स है किसके, इसरो के। दो हैं, एक तो है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV इसका जी का मतलब है जियोसिंक्रोनस। ये मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, बाकी आप याद रखना। S से सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च एंड V फॉर व्हीकल। और ये जो चंद्रयान 2 मिशन था इसके 3 पार्ट्स थे, एक तो था ऑर्बिटर, सेकंड था लैंडर जिसका नाम है विक्रम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लैंडर चंद्रयान 2 मिशन का है उसको नाम क्या दिया गया, दैट वाज विक्रम। एंड एक और था रोवर, तो इसका नाम है प्रज्ञान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। और इस प्रज्ञान रोवर का जो वेट था वो था 27 किलोग्राम। और अब ये काम कैसे करता है कि ये जो ऑर्बिटर हैं ये हैं अर्थ, यहाँ पर मैंने बनाया है अर्थ, और ये है अर्थ का ऑर्बिट। और ये जो अर्थ सपोज ग्लोब है ये, और जब ये लॉन्च किया जाता है अर्थ से किसी सैटेलाइट को, तो फिर ये पहले अर्थ को ऑर्बिट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मून जो है, यहाँ पर ये मून है और ये है मून का ऑर्बिट, तो फिर ये इसमें जो है जाता है इस ऑर्बिट पे। तो इस तरह से हो गया ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिटर हैं तो ये ऑर्बिट करेगा इस मून के अराउंड। और फिर जो लैंडर है ये एक आप माने एक व्हीकल की तरह है, एक कार की तरह है, या एक बड़ी ट्रक की तरह है एक ये लैंडर। ये लैंड करेगा कहाँ पर, मून के सरफेस पे। लोनर सरफेस मीनस यानी सरफेस ऑफ द मून, लोनर सरफेस मीनस सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पर ये लैंड करेगा। फिर क्या इस लैंडर के अंदर होता है, रखा जाता है किसको, रोवर को। तो जब ये लैंड करेगा लैंडर, ये विक्रम किस पर, मून के सरफेस पर, तो फिर जो है ये रोवर उसका ये जो मैंने बताया कि लैंडर जो है एक किस्म की बड़ी गाड़ी है, और जो ये रोवर है ये एक किस्म की छोटी यानी कार है। तो ये इस लैंडर से बाहर निकलेगी, फिर ये इस सरफेस पे जो है डाटा कलेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है लैंडर जो लैंड करेगा रोवर के साथ, रोवर इसके साथ अटैच होता है, और ये जो रोवर है ये फिर सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन ये फेल हो गया है और ये क्रैश कर गया है, रोवर यानी प्रज्ञान ये क्रैश कर गया, और फिर इसका डेब्री मिला, लेकिन ये चांद पे नहीं, ये चांद के सरफेस पे नहीं जा पाया। और इसके अलावा इसका मकसद क्या था, टू स्टडी मून्स टोपोग्राफी यानी जियोग्राफी, मिनरलॉजी, एक्सोस्फीयर एंड हाइड्रोक्साइल एंड वाटर आइस। और यहाँ पर एक और बात मैं बताऊंगा, ये जो चंद्रयान 2 मिशन है ये कहाँ पर इंडिया इसको लॉन्च करना चाहता था, साउथ पोल, मून के साउथ पोल में। और इसको क्या कहते हैं, एटकिन बेसिन। ये जो छोटे पॉइंट्स है ये आप याद रखना, एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा चंद्रयान 1 इससे पहले भेजा गया, वो भेजा गया 22 अक्टूबर 2008, एंड ये कहाँ तक रहा इसका मिशन, वो रहा 28 अगस्त 2009। फिर ये वहाँ से जो है क्रैश कर गया, तो अब ये वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब चंद्रयान 1 भी फेल हो गया है, ये अपना पूरा मकसद नहीं दे पाया। और इसका जो लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 1 का वो था PSLV XL यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। और इसके जो पार्ट्स थे सिर्फ 2 थे, एक था ऑर्बिटर एंड एक था
इम्पैक्टर। ऑर्बिटर मैंने आपको बताया कि वो ऑर्बिट करता है किसके, मून के ऑर्बिट को। और जो ये इम्पैक्टर है, इम्पैक्टर इसमें नहीं है, किसमें, चंद्रयान 2 में इम्पैक्टर नहीं है वहाँ, बल्कि और लैंडर हैं और रोवर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चंद्रयान 1 में ही डियर इज इम्पैक्टर। तो ये इम्पैक्टर क्या है, ये जो है जब ये ऑर्बिटर को ले जाता है और फिर इसको मून के ऑर्बिट में छोड़ देता है, उसके बाद ये इम्पैक्टर जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि एक हार्ड लैंडिंग करता है और फिर ये क्रैश हो जाता है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो ये रोवर होता है यानी लैंडर, ये एक सॉफ्ट लैंडिंग करता है और फिर ये इस रोवर या जो इसके साथ हो, जो जिसको ये ले जाता है सैटेलाइट को, या किसी यहाँ पर ये रोवर है, तो इसको फिर ये उस सरफेस पे छोड़ देता है। और ये है लैंडर और इम्पैक्टर का फ़र्क। और 2019 का जो है एक इम्पॉर्टेंट और एक फेमस वर्डिक्ट जो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो है अयोध्या वर्डिक्ट, जो कि बहुत लगभग सालों से लंबित था कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और इसका फैसला नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये दो रिलीजियस जो पार्टीज थी इसमें इन्वॉल्व थे, एक हिंदूज और दूसरी तरफ थे मुस्लिम्स। तो इसमें ये है बाबरी मस्जिद वगैरह, राम टेम्पल का, ये इसको डिस्प्यूट भी आप कह सकते हो या वर्डिक्ट कह सकते हो। तो ये कब हुआ कि बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन November 9 डिफाइंड और डिलीवर्ड द फाइनल वर्डिक्ट इन द अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। तो ये केस किस पे था, ये था लैंड डिस्प्यूट पे। तो राम टेम्पल जो पार्टी थी राम टेम्पल की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से, वो कहते थे कि जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद है वहाँ पर राम मंदिर था। लेकिन बाबरी मस्जिद वाले जो पार्टी है, मुस्लिम पार्टी यानी सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड थी, वो कहती थी कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद ही है, यहाँ पर मंदिर कभी नहीं था। तो ज़मीन पे लड़ाई थी। और इस वर्डिक्ट ने क्या दिया, द डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ 2.7 एकर्स, या आप याद रखना 2.7 एकर्स किसको दिए, तो राम जन्मभूमि टेम्पल की वो बनाए, यानी पूरी जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद की ज़मीन थी वो पूरी दी गई किनको, हिंदुओं को, कि वो बनाए राम मंदिर। तो वो ज़मीन कितना था, ये आप याद रखना 2.77 एकर्स, क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा इस जजमेंट का ये पार्ट है कि एन अल्टरनेट 5 एकड़, सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन किनको दी जाए, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर नहीं, अयोध्या पे नहीं, बल्कि जहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए या जहाँ पर बाबरी मस्जिद ऑलरेडी थी वहाँ पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह। तो ये भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक और आया कि CAA NRC, यानी NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्या करता है, ये हम आगे देखेंगे। पहले कि ऑन ये कब आया, 11 दिसंबर 2019 को ये आया, कहाँ पर, पार्लियामेंट ने इसको पास किया। तो लोकसभा ने किया 10 दिसंबर को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर। लोकसभा राज्यसभा ये दो हाउसेज है किसके, पार्लियामेंट के। तो जब ये दो हाउसेज पूरे पास करेंगी तो उसके बाद ये गया प्रेसिडेंट को, जिसने, यानी जो रामनाथ कोविंद आज प्रेसिडेंट हैं, उसने 12 दिसंबर 2019 को इसको पास, इसको साइन कर दिया, इसको मंजूरी दे दी। और इफेक्टिव कब से हो गया, ये हो गया 10 जनवरी 2020 से, यानी 10 जनवरी 2020 से ये इस हिसाब से सिटीजनशिप दी जा सकती हैं। तो या इफेक्टिव हम इस तरह मान सकते हैं कि कोई लॉ इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि जब ये गैजेट नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, तो गैजेट नोटिफिकेशन में आया ये 10 जनवरी 2020 को, ये आप याद रखना। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सिटीजनशिप एक्ट, इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तीनों ममालिक के नाम आप याद रखना कि किन को कौन से इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और किन को, सिर्फ हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैनस, पारसीज और क्रिश्चियंस who arrived in India before 31 December 2014। तो यह आप याद रखना, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आए हैं, और जो होंगे या तो हिंदू या सिख या बुद्धिस्ट या जैनस या पारसीज और क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एक्सक्लूड किए गए हैं। इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल बन गया, इस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट्स भी हो गए, बहुत सारी
मौतें भी हो गई। तो इस तरह से ये एक बड़ा इवेंट बन जाता है 2019 का, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या आप लिख लेना कि किस सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया, तो वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। याद रखना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का अमेंड किया गया, जो कि कहता है कि अगर सिटीजन बनना है किसी दूसरे मुल्क का, कोई दूसरे मुल्क का बंदा अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहे तो उसको पहले 12 साल, एक कंडीशन ये थी कि 12 साल यहाँ पर उसको रहना है। लेकिन ये एक्ट इनको, इन इलीगल माइग्रेंट्स को ये रिलैक्स देता है इस 12 साल से, बल्कि 6 साल, क्योंकि यहाँ पर रखा है कि 31 दिसंबर 2040। तो इसका मतलब उसके बाद आज 2020 है, तो सिर्फ 6 साल की अगर उन्होंने यहाँ पर रहे हैं या उससे ज़्यादा, तो वो सिटीज़न बन सकते हैं। और यहाँ पर एक और टर्म है इसके साथ NRC, और इसके साथ एक और टर्म रही थी किसमें, न्यूज़ में, वो थी NPR। तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और फिर 10th और लास्ट जो है, जो 2019 का एक हिस्टोरिक इवेंट है, दैट इज़ अभिजीत बनर्जी विनर्स 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। 2019 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स किसने जीता? अभिजीत बनर्जी। 2020 नहीं है बल्कि 2019 है, ये आप याद रखना। एंड ही शेयर दिस अवार्ड विद, इसने अकेले नहीं लिया बल्कि और 2 लोग थे, एक तो इसकी वाइफ यानी जिसका नाम था एस्थर डिफ्लो, याद रखना ये, और एक और शख्स था जिसका नाम था माइकल क्रीमर। ये तीनों USA थे, लेकिन जो अभिजीत बनर्जी है, ही वॉज द 10th इंडियन और मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बाकी जो है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा किसने लिए हैं वो नोबेल प्राइज़ इंडिया के या इंडियन ओरिजिन के। तो आपसे इस चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वो वीडियो भी आपको मिलेगा। और किस पर ये इकोनॉमिक्स के किस टॉपिक पे ये लिया है इसने? फॉर एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। याद रखना कि किसने लिया नोबेल प्राइज़ 2019 इकोनॉमिक्स में, कहाँ, किस पर? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी पर। तो वो था अभिजीत बनर्जी और इसके वाइफ एंड माइकल क्रीमर। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिर आखिर पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस वीडियो पे बेस्ड हैं। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन स्क्रैप्ड आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019। आपके दिमाग में क्या आंसर आता है, देखिए सही है या नहीं। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, तो वो है पार्लियामेंट। फिर क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ जी इन GSLV। अभी मैंने बताया वीडियो में, तो अगर आपको याद हो तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए जियो स्टेशनरी, ऑप्शन बी जियोमॉर्फिक, ऑप्शन सी जियो सिंक्रोनस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो वो है जियो सिंक्रोनस। फिर क्वेश्चन थर्ड इज चंद्रयान 2 मिशन इज द प्रोजेक्ट ऑफ। चंद्रयान 2 मिशन किसका प्रोजेक्ट है? इसरो, ISRO इसरो का, या DRDO इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या नासा का है, या फिर स्पेस एक्स का। तो वो है इसरो का। चंद्रयान 2 मिशन किसका प्रोजेक्ट है? इसरो का। फिर क्वेश्चन 4 इज हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड वाज गिवन टू राम टेम्पल बाय सुप्रीम कोर्ट। कितने एकर्स? ऑप्शन ए 1.77, ऑप्शन बी 2.77, ऑप्शन सी 3.77 एंड ऑप्शन डी 2.70। तो वो है 2.77। फिर क्वेश्चन 5 ई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ। कौन सा सिटीजनशिप एक्ट अमेंड किया गया? तो वो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1980। तो वो है 1955। फिर क्वेश्चन 6 इज अभिजीत बनर्जी वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर द ईयर, यानी किस साल का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज लिया है इकोनॉमिक्स में? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2016। तो वो है 2019। फिर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, इनका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। तो जिनको ये इनके आंसर नहीं आएंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब 2020 के 10 बड़े जो हैं इश्यूज या इवेंट्स हुए हैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और इनका आंसर मैं वही दे दूंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच आर्टिकल वाज स्क्रैप्ड अलॉन्ग विद आर्टिकल 370। ऑप्शन ए आर्टिकल 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 35A, ऑप्शन डी आर्टिकल 35C।
क्वेश्चन सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ Chandrayaan-1 बट ऑफ Chandrayaan-2। Chandrayaan-1 का नहीं था लेकिन Chandrayaan-2 का था। ऑप्शन ए ऑर्बिटर, ऑप्शन बी इम्पैक्टर, ऑप्शन सी रोवर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फॉर मोर सच लाइक स्टेप। बाकी शुक्रिया।